हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शिरीष त्रिवेदी। वेलकम मैक्सेजर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक चीज 2 दिन से कुछ चीज शेयर कर रहा हूं जिसका एक मीनिंग ऐसा निकलता है कि मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि मार्केट में आपको जो दिखाया जाता है और जो आपके साथ होता है वो दोनों चीजें अलग अलग है। उसके साथ आप नहीं चल सकते। जैसे कि कल रात को मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, कुछ स्टॉक के ऊपर आपको एक अवेयरनेस दी थी। टोरेंट पावर को मैंने बताया था और ये स्टॉक सुबह में ही ऊपर खुला था। यहाँ पे 31 तारीख का एक्साइजर बुलिश। यहाँ पे मैंने एक बताया था, सुबह ही 6% अपसाइड खुला था। और अगर वहीं पे अगर बात, अच्छा न्यूज बहुत अच्छी है इसकी। ऐसा एक मध्य प्रदेश में बड़ा ऑर्डर मिला है इसको, ठीक है। लेकिन ये सुबह ओपन ही ऊपर हुआ और वहीं से सीधा नीचे आया। हालांकि स्टॉक तो 2.83% प्लस में रहा, लेकिन सुबह जब ये ओपन हुआ और उस समय अगर किसी ने बाय किया तो ये स्टॉक सीधा नीचे आया, ठीक है। एक दूसरा, आईओसी में मैंने बुलिश बोला था, आपको एक अच्छा सा मिला। तीसरा, रेड्स में अच्छा मोमेंटम मिला। ओएनजीसी, इंफोसिस, वेदांता और आईआरएफ। आईआरएफसी के अंदर मुझे एक बुलिश पैटर्न लग रहा था। जहां पे इस वीडियो को बनाने के बाद रात को मैंने जब वीडियो बनाया था, तब मैंने 31 तारीख को हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक 11:20 पे एक और डाला था कि आईआरएफसी कल का मेरा स्टॉक। और आईआरएफसी आप देख सकते हो 1.5% के आजू बाजू अपसाइड रहा और 2% पे जाके बंद हुआ। आराम से इसके अंदर हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो न्यूज का इम्पैक्ट तुरंत आता है और वहीं से स्टॉक नीचे आ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि न्यूज का इम्पैक्ट आता है और वहीं से स्टॉक ऊपर जाता है। तो जो चीज आनी थी वो चीज वहां से, अब ये ना टोरेंट पावर को देखो। टोरेंट पावर में न्यूज काफी अच्छी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं इसमें बुलिश हूं। लेकिन क्या इसको इंट्राडे के हिसाब से खेला जाए? नहीं। कल इसके, आज इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनती ही नहीं थी। हाँ, मैं इसके अंदर बुलिश जरूर हूं, लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मेरा बाइंग लेवल अभी इसके अंदर नहीं है। तो कल मैंने आपको यही समझाया था कि बाइंग और सेलिंग ही मार्केट का सबसे बड़ा गेम है। जो न्यूज आप पढ़ रहे हो, जैसे कि टोरेंट पावर की बात कर रहे हैं, वो न्यूज आप जो पढ़ रहे थे कल, जिसका इंपैक्ट आज सुबह 6.5% का अपसाइड आया, यही चीज आपको यहां पे दिखाता हूं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। और ये देखो सुबह 1 मिनट में देखें हम, 1 मिनट में क्या रहा था इसका ये स्टॉक, यहां पे देखते हैं 1 मिनट में। और ये 1 मिनट में ऊपर देखो 3.5% ये रहा, ठीक है। और जब ओपन हुआ था ना ये स्टॉक, और यहां पे कल देखो, कल जब बंद हुआ था तभी इसका इंपैक्ट आ चुका था। और जिन्होंने कमाई करनी थी वो करके निकल चुके। और फंसने वाले लोग आपके और मेरे जैसे, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली खा जाते हैं, ठीक है। तो मैं अवेयर, मेरा नाम है शिरीष त्रिवेदी। मैं आपको अवेयरनेस देता हूं कि मार्केट में कहां पे बाय करना है और कहां पे बाय नहीं करना, ठीक है। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ स्टॉक लेके आया हूं। 3 स्टॉक है, पीईएल, जेन टेक्नोलॉजी, आरपीपी इंफ्रा और प्राइम इंजीनियरिंग। इन चारों की डिटेल में हम बात करेंगे कि इन चारों में क्या किया जाए। सबसे पहले बेल और जेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज है कि इन 2 स्टॉक पर फोकस करें। जीएसटी घटने के प्लान का फायदा मिलेगा। ऐसे में अगले कुछ समय के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और जैन टेक्नोलॉजी पर फोकस करें। अब इन दोनों स्टॉक को अपन यहाँ पे, इन दोनों स्टॉक में क्या है, अभी देखो ये स्टॉक क्या कर रहा है। हालांकि आज ऊपर गया है और यहां से एक स्टेप, अपन का जो सीढ़ियां होती है ना ऊपर जाने की नीचे आने की, ये उसी स्टेप को फॉलो कर रहा है। नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। हालांकि यहां से भी ऊपर गया था, यहां से भी ऊपर गया था, यहाँ पे भी जाने की कोशिश करें, यहाँ पे भी जाने की कोशिश करें। मुझे ये स्टॉक आज की तारीख में बाय करने के लिए नहीं लगता है। याद रखें, बाय करने के लिए नहीं, मैं मना बोलता हूं।
ठीक है। एक चैन टेक्नोलॉजी, चैन टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि डाउनफॉल सर्किट 5-5% की डाउन सर्किट रही, ऊपर जाने की कोशिश करी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन तक ये स्टॉक अपने रेंज में ही खेलता रहा, न अपसाइड न डाउन साइड। फिर यहां पे एक अपर सर्किट लगी, वापस से कुछ आया, वापस से डाउन। ठीक है। तो मैं आज भी इस स्टॉक पे मैं अगर कुछ करना है तो इस कैंडल का हाई यानी 1561 के ऊपर अगर ये जाएगा, यहां पे हम नोट्स डाल देते हैं, बाय एबो 1561 विल बाय एबो 1561 के ऊपर ये जाता है तो हम इसको बाय करेंगे, वहां पे हमारी एक अच्छी पोजीशन बनेगी आज की तारीख में कुछ भी नहीं। ठीक है। दो स्टॉक की न्यूज मैंने आपको बता दी, और न्यूज के ऊपर से अच्छा जीएसटी कल के कल हो नहीं जाएगा, जीएसटी का असर कल के कल नहीं आ जाएगा, इसीलिए दोनों पे इतना वो एग्रेसिव नहीं हो जाने का, कंजर्वेटिव होने का। ठीक है। एक अपन स्टॉक देखते हैं पीआरपीपी इंफ्रा, जो आज की तारीख में 20% का अपर सर्किट लगा है। ठीक है। ओके, चलिए अब क्या है इसकी और न्यूज वो देख लेते हैं। इस यहां पे है, मैंने निकाल के रखा है। ओके। इंफ्रा स्टॉक, शेयर बाजार में तेजी के बीच इंफ्रा सेक्टर की कंपनी आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट को के सोमवार शेयर में सोमवार 1 सितंबर को 20% का अपर सर्किट लगा। क्यों लगा? कि इस कंपनी को 1126 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है। 1126 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस इंपैक्ट के साथ मैं आपको यह बोलता हूं कि मैं इस स्टॉक को बाय नहीं करूंगा, नहीं करेंगे इस स्टॉक को बाय, नॉट रेकमेंड, नो बाय। न्यूज अच्छी है, इंपैक्ट आ चुका है, लेकिन मैं इस स्टॉक को मना बोलता हूं कि आज की तारीख में इस स्टॉक को बाय करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं। देखिए 2 दिन के अंदर आपको इसका अच्छा खासा इंपैक्ट पता चल जाएगा कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। कल भी, कल हम, मैं तो एवरीडे आपके साथ हूं, एवरीडे आपके को अपडेट दूंगा। कल इस स्टॉक पे या परसों इस स्टॉक पे बात करेंगे। एक स्टॉक और है प्राइम इंजीनियरिंग, डे की टाइम फ्रेम पे आज ये स्टॉक 4.25% अप रहा। इस स्टॉक पे क्या हुआ है वो देखते हैं। प्राइम इंजीनियरिंग में, यहां पे प्राइम इंजीनियरिंग का देखते हैं, सोलर मॉड्यूलर बनाने वाली दिग्गज कंपनी प्राइम इंजीनियरिंग को 2703 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला, जिसके कारण स्टॉक में एक्शन आया। ठीक है। कंपनी 18,000 रुपए की है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। देखिए इस कंपनी ने क्या करा है, यहां से एक अपसाइड मोमेंटम आ रहा था, और ये स्टॉक यहां से आपको इस प्रकार से दिखाता हूं कि इस मैं सीधा सीधा रेंज बनाता हूं, ये एक सीधा वाटर लेवल के हिसाब से ये सीधा सीधा है, स्टॉक अपनी रेंज में ही खेल रहा है, अपनी रेंज में ही खेल रहा है, जो कि यहां पे आपको 1200 के आजू बाजू, ये 1116 और 950 के आजू बाजू, इसी रेंज में ये स्टॉक ने अपना टाइम निकाला है। लेकिन एक मोमेंटम गिरा, उठा, गिरा, उठेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो 4 स्टॉक मैंने आपको बताए, इन चारों स्टॉक में फंडामेंटल अच्छा है, न्यूज अच्छी है, ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कल की तारीख में बाय करने वाला स्टॉक नहीं है। क्या आप इस चीज को जानना चाहते हैं कि कल आखिर कौन सा स्टॉक? तो मेरा कल का स्टॉक मैं आपको बताता हूं, फैक्ट। फैक्ट स्टॉक मैं आपको बताता हूं कि यह स्टॉक मैं कल कल के लिए आपको बाय की पोजीशन देता हूं, जहां पे मैं बाय करेगा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं आपको कोई स्टॉक बाय करने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं यहां पे फैक्ट में एक पोजीशन बनाता हूं
एक्साइजर बुलिश 19/2025, इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा फैक्ट में। ठीक है, अब हम इसको यहां से निकालते हैं और इस स्टॉक को यहां पे ऐड करते हैं, तो ये हमारे बॉटम लाइन में आ जाएगा और ये हमारा आ गया। इस पे हम बाय की पोजीशन बनाते। यहां पे सारे स्टॉक में मैंने मना बोला है कि अभी कोई पोजीशन 20% है, ये छलावा है, ये छलावा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। कहां फंसोगे, जैसे कि यहां पे एक छलावा आया था और वापिस से ये देखो अपर सर्किट, ऊपर देखो 2% की अपर सर्किट, यहां पे 2-2% की अपर डाउन सर्किट, ये अपर सर्किट, और ये छलावा ऐसा आया कि 162 से लेके सीधा यहाँ, और आज भी ये स्टॉक इस छलावे के अंदर नहीं आया है। और ये स्टॉक कहां पे आ गया था, यहां तक, और ये डाउन सर्किट 2-2% की, आज 20%, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये चीज। अच्छा, इस स्टॉक में हुआ क्या है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देखते हैं। अरे बाप रे, सुबह से ये स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा था, और ये टाइम कौन सा है, 2:15। किसको सपना आया कि 2:15 पे ये स्टॉक में अपर सर्किट लगने वाला है। ऊपर देखो 18.17% का अपर सर्किट अप मूवमेंट आया, और दो, यहां पे 1 मिनट में देखते हैं। ये 1 मिनट के अंदर इस 2:35 के बाद सीधा ये स्टॉक 5% और सीधा 1, 2, 3, 4 मिनट में ये स्टॉक 18.5% भाग गया। किसको सपना आ रहा है यहां पे, सिर्फ ये वही लोग जानते हैं जो बड़े लोग हैं, जिनके नजर थी, जिनको इसके न्यूज के बारे में पता था कि इसमें ऑर्डर मिलने वाला है। आपको और मेरे को पता ही नहीं चल सकता। आप क्या किसी की बोर्ड मीटिंग में जाके थोड़ी बैठ सकते हो कि वहां जाके कि भैया बोलो बताओ आप कौन सी डील करने वाले हो। ये बंद कमरे में होता है बड़े बड़े लोगों की मीटिंग, वहां पे आप और हम नहीं जा सकते। ठीक है, और जाना भी नहीं चाहिए, और जाना कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए किसी न्यूज निकालना ये सब गलत बातें हैं, हम गलत काम कुछ भी नहीं करते। लेकिन मैं ये चीज बताना चाहता हूं, एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि 2:35 पे शायद ही इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं या बीएससी एनएससी में जो ट्रेड करते हैं, उन सब में से 0.05% लोग होंगे, 0.05%। वो भी शायद बहुत बड़ा आंकड़ा मैंने बोल दिया, तो 0.005% बोलूंगा तो ज्यादा सही रहेगा कि उन लोगों को जो ये डील कर रहे थे उनको ये चीज पता थी। और जैसे ही मार्केट में न्यूज है, 4 मिनट में ये स्टॉक ने 18.5% का अप मूवमेंट दे दिया। हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, आ भी नहीं सकता। ठीक है, तो बोलने का मीनिंग ऐसा है कि स्टॉक कौन सा लेना है, कौन सा न्यूज के ऊपर जाना है, ये न्यूज हमें अब बताई जा रही है। 2:40 पे ये न्यूज, 2:36 पे इस न्यूज का गेम खत्म हो चुका था। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, जितने लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें आरपीपी इंफ्रा को तो कंपनी का नाम पता भी नहीं होगा कि ये भी एक कंपनी है। हम लिमिटेड कंपनियों को जानते हैं। ठीक है, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, आलोक नहीं जानते, है रिलायंस का ही पार्ट है रिलायंस का ही पार्ट है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका नाम हमें नहीं जानते, लेकिन जिनका इंपैक्ट उनकी दिग्गज कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से आता है। फ्रेंड्स, एक न्यूज और है आपके सामने एक है कि आज सुबह हमने एक टाइम और डेट फाइनल की है। 9:15 पे हमने एक न्यूज डाली है, जहां पे 8 सितंबर को हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस सिखाते, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग स्टाइल, टॉप डाउन अप्रोच, हाउ बिकम ए सक्सेस ट्रेडर, इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। और जहां पे आपको एक बार ये पूरा सेटअप करने के बाद, पूरा कोर्स करने के बाद, हम आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते। प्रीमियम बोले तो पैसा नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है। प्रीमियम बोले तो जहां पे हम और हमारे स्टूडेंट साथ में मिलके एनालिसिस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, समझाना चाहता हूं, अवेयरनेस लाना चाहता हूं।
इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।